हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय साहस, वीरता और क्रांति आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों और महत्वों से भी अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 16, साहस, वीरता और क्रांति। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस पाठ में महान क्रांतिकारी बद्रीनाथ घोष के उस व्यक्तित्व पर आधारित है जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। यह बद्रीनाथ घोष के साहस और मजबूत इरादे का परिचायक है। व्यक्तित्व के कुछ अंश यहाँ पर उनके प्रस्तुत किए गए। आइए शुरू करते हैं। अपनी परे अपनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास करने के बाद में ढाका गया, जब मेरे भाई मनमोहन घोष प्रोफेसर थे, यानी वो वहां पर पढ़ाते थे, अध्यापक थे। अपनी कला स्नान स्नातक शिक्षा का पहला साल मैंने वहीं से पास किया। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर मैं बड़ौदा यानी जो वर्तमान में वडोदरा के नाम से जाना जाता है वहां आ गया, जहां मेरा भाई अरविंद घोष गायकवाड़ कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहां मैं इतिहास और राजनीति साहित्य पढ़ने में डूब गया। एक साल वहां रहने के बाद मैं एक राजनीतिक मिशनरी बनकर स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रचार करने के इरादे से कलकत्ता यानी कोलकाता वापस आया। एक जिले से दूसरे जिले तक घूम घूम कर मैंने ऐसी व्यायामशालाओं यानी जहां पर कसरत कर सकते हैं ऐसी व्यायामशालाओं की स्थापना की, जहां पर युवक यानी लड़के इकट्ठे होकर व्यायाम सीखते थे और राजनीति की दीक्षा लेते थे, यानी राजनीति को ग्रहण करते थे, शिक्षा लेते थे, उसके बारे में जानते थे। मैंने 2 साल लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रचार प्रसार किया। इस समय तक मैं बंगाल के सभी जिलों को जान चुका था। मैं इस काम से थक चुका था, इसीलिए दोबारा बड़ौदा चला गया। वहां 1 साल तक पढ़ने के बाद मैं इस बात को स्वीकार करके वापस बंगाल आया कि विश्व युद्ध राजनीति प्रचार देश के लिए अपर्याप्त है, यानी वो पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं हो पाएगा और खतरों का सामना करने के लिए लोगों को मानसिक रूप से यानी मेंटली रेडी होना जरूरी है। मेरा इरादा एक धार्मिक संस्थान की स्थापना करना था। इस समय तक स्वदेशी और वायकाट आंदोलन शुरू हो चुके थे। मैंने कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर उन्हें परीक्षण देने का निर्णय किया और यह दल बनाया जिसे गिरफ्तार किया गया है। अपने दोस्तों अविनाश भट्टाचार्य जो गिरफ्तार किए गए थे और भूपेंद्र दत्त जो जेल में थे, उनके साथ मैंने युगांतर पत्र निकालना शुरू किया, यानी एक पत्र निकाला जिसका नाम उन्होंने युगांतर रखा था। हमने 1.5 साल तक निकाला और फिर उसे उसके वर्तमान प्रबंधकों को सौंप दिया। इसके बाद मैंने फिर प्रशिक्षण के दाखिले का काम शुरू किया। 1907 से यानी 1907 से अब तक कुल मिलाकर 14-15 यानी 14-15 युवक एकत्र कर चुका था, यानी इकट्ठे हो गए थे उनके ग्रुप में। मैं इन युवकों को धार्मिक किताबों और राजनीति की शिक्षा दिया करता था। हम हमेशा आने वाली क्रांति का सपना देखते थे और उसके लिए तैयार रहना चाहते थे। इसीलिए हम धीरे धीरे हथियार इकट्ठा कर रहे थे। कुल मिलाकर मैंने 11 रिवॉल्वर, 4 राइफलें और 1 बंदूक इकट्ठी की थी, यानी अब इन्होंने हथियार भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हमारे दल में शामिल होने वाले और व्यक्तियों में उल्लासकर दत्त भी था। मुझे ठीक ठाक याद नहीं, लेकिन यह इस साल की शुरुआत की बात है। उसने कहा था कि हम लोगों में शामिल होकर हमारे लिए उपयोगी होना चाहता है, यानी हमारे काम आना चाहता है, तथा वह विस्फोटक बनाना भी जानता था, यानी विस्फोट करने के लिए जो बम इत्यादि होते थे उनको बनाना उसे आता था। उसके घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला है
जहां वह अपने माता-पिता की जानकारी के बिना प्रयोग करता है। मैंने वह प्रयोगशाला अभी देखी नहीं, उसके बारे में सिर्फ सुना ही है। इसी बीच हमारा एक और दोस्त यानी मित्र मिदानपुर जिले के कुंडरी का हेमचंद्र दास मेरे ख्याल से अपनी संपत्ति का एक भाग बेचने के बाद पेरिस चला गया, जिससे कि हो सके तो वह विस्फोटक बनाना सीख सके। इन तथ्यों को सामने रखने से मेरा क्या प्रयोजन था, यानी मेरा क्या मतलब था? कृपया उसे देख लें। इन तथ्यों को उजागर करने की उपयुक्तता को लेकर हमारे दल में मतभेद था। कुछ का सोचना यानी मानना यह था कि वे हर बात इनकार कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं, और भी परिणाम होगा, उसे झेलेंगे। लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया कि वे इंस्पेक्टर राम सदैव मुखर्जी को लिखित और मौखिक बयान दें, क्योंकि मेरा मानना था कि वह दल तो पकड़ा जा चुका है, इसीलिए देश में और कोई काम करना ठीक नहीं। और फिर हम बेगुनाहों को भी तो बचाना चाहते थे। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य का ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से ऐसा अध्याय लेकर, ऐसे ही रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।